हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग टीचर पर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 8 के पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार, ये पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पठनीय बिंदु देख लेते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है कोशिका की परिभाषा। नंबर 2 पे है कोशिका की खोज। नंबर 3 पे है सजीवों में कोशिकाओं की संख्या। और नंबर 4 है सजीवों में कोशिकाओं की आकृति। और नंबर 5 है सजीवों में कोशिकाओं की साइज मतलब आकार। और नंबर 6 है इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर 1 बिंदु कोशिका की परिभाषा जान लेते हैं कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है, कोशिका किसे कहते हैं। सजीवों के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। दोस्तों, ये एक लाइन आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है कि सजीवों के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। या फिर आप इसको सिंपल से रूप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सजीवों के शरीर की मुख्य जो रचना करती है और शरीर की सभी कार्य करती है उस इकाई को कोशिका कहते हैं। मतलब इसमें दो वर्ड है जो कि मेन है। मतलब एक तो संरचनात्मक जो कि रचना करती है और क्रियात्मक मतलब शरीर के सभी कार्य करने वाली, और मूलभूत मतलब मुख्य। तो ये कोशिका की परिभाषा है। दोस्तों, हमने कोशिका की परिभाषा जान लिया। अब हम जो कोशिका है उसकी खोज किसने की वह जान लेते हैं। दोस्तों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। दोस्तों, जो कोशिका है उसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। अब है नंबर 2, रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल के भाग कार्क में कोशिका की खोज की। दोस्तों, जो रॉबर्ट हुक है जिसने कोशिका की खोज की थी उसने एक पेड़ की छाल से कोशिका की खोज की थी। जो पेड़ की छाल का एक भाग होता है कार्क, उसमें कोशिका की खोज की थी। अब है नंबर 3, कार्क के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी देखने पर यह मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। दोस्तों, जो कार्क है जो पेड़ की छाल का एक भाग होता है उसके टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो कि दूर की जो पास में दिखाई देने की सहायक होता है उससे देखने पर यह मधुमक्खी होती है उसके छत्ते के समान दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमने कोशिका की परिभाषा और कोशिका की खोज किसने की है जान लिया। अब हम जो नंबर 3 बिंदु है सजीवों में कोशिकाओं की संख्या जान लेते हैं। नंबर 1 है सभी सजीवों में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। दोस्तों, जो सभी सजीव होते हैं उनमें एक समान कोशिकाओं की संख्या नहीं होती है, सब में अलग अलग कोशिकाओं की संख्या होती है। नंबर 2 है कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीवों के 2 प्रकार होते हैं। जो कोशिकाओं की संख्या होती है, जैसे कि हमने ऊपर की बिंदु में पढ़ा था कि सभी सजीवों में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। तो जो कोशिकाओं की संख्या होती है उसके आधार पर सजीवों के 2 प्रकार होते हैं। मतलब जो कोशिका होती है उसकी संख्या के आधार पर सजीवों के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है एक कोशिकीय जीव और नंबर 2 है बहुकोशिकीय जीव। सबसे पहले हम एक कोशिकीय जीव के बारे में जानेंगे। ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। दोस्तों, ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिकाओं से बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। दोस्तों, अमीबा और पैरामीशियम का शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। अब है दोस्तों बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, जैसे मनुष्य, गाय, मछली, पक्षी आदि। दोस्तों, बहुकोशिकीय जीव में ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से जो एक कोशिकाओं से बनते हैं उन जीवों को तो हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, मछली, पक्षी, इन सभी के शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। अब है दोस्तों बहुकोशिकीय जीवों के जीवन की शुरुआत एक कोशिका से ही होती है, जिसे निषेचित अंडा कहते हैं। दोस्तों, ये बात सिंपल है कि बहुकोशिकीय जीव उन जीवों को कहते हैं जिनमें जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। पर जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके जीवन की शुरुआत भी एक कोशिका से ही होती है, जिसे निषेचित अंडा कहते हैं। हाँ दोस्तों, हमने कोशिका की परिभाषा, कोशिका की खोज किसने की और सजीवों में कोशिकाओं की संख्या जान लिए हैं। अब हम जो हमारा नंबर 4 बिंदु है सजीवों में कोशिकाओं की आकृति किस प्रकार होती है
वह जान लेते हैं। नंबर 1 है सभी सजीवों में कोशिकाओं की आकृति एक समान नहीं होती। दोस्तों जो सभी सजीव होते हैं जिनमें जान होती है तो उनकी कोशिकाओं की आकृति एक समान नहीं होती, मतलब उनका आकार एक समान एक जैसा नहीं होता है, सबके आकार आकृति अलग अलग होते हैं। अब है नंबर 2, एक कोशिकीय जीव अमीबा की आकृति अनियमित होती है। इसके शरीर में गति व भोजन के लिए उभार बनते हैं जिन्हें पादप कहते हैं। दोस्तों एक कोशिकीय जीव अमीबा जिसकी आकृति अनियमित होती है वह किसी भी आकृति में आ सकती है। उसकी जैसे दोस्तों मनुष्य का तो ढांचा होता है शरीर का, पर अमीबा में सिर्फ एक कोशिकीय जीव है वह, इसलिए उसकी आकृति अनियमित होती है। इसके शरीर में गति व भोजन के लिए उभार बनते हैं। इसके शरीर में जो गति करने के लिए और भोजन के लिए उभार बनते हैं जिन्हें हम पादप कहते हैं। अब है दोस्तों बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग आकृति की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे गोलाकार रक्त कोशिकाएं, तर्करूपी पेशी कोशिकाएं, लंबी व शाखावंत तंत्रिका कोशिकाएं। दोस्तों बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें अलग अलग आकृति की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे गोलाकार, इनका आकार गोल होता है जैसे कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाएं। दूसरी है तर्करूपी, मतलब जो ये इनके दोनों पीछे के और आगे के भाग नुकीले होते हैं और बीच में यह मोटी होती है जैसे पेशी कोशिकाएं। और है अब लंबी व शाखावंत जैसे तंत्रिका कोशिकाएं। दोस्तों इनमें मतलब शाखा के समान निकले होते हैं जैसे तंत्रिका कोशिकाएं। अब है दोस्तों सजीवों में कोशिकाओं की साइज मतलब आकार। अब है दोस्तों नंबर 1, सभी सजीवों में कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। दोस्तों जो सभी सजीव होते हैं उनमें कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है, मतलब सब में सेम नहीं होता है। अब है नंबर 2, अधिकांश सजीवों की कोशिकाएं बहुत छोटी होती है जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। दोस्तों जो ज़्यादातर सजीव होते हैं उनकी कोशिकाएं बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, एकदम सूक्ष्म होती है, उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा ही देख सकते हैं। अब है नंबर 3, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। जैसे दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कोशिकाएं होती हैं वह बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, एकदम सूक्ष्म होती है, उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते और उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की सहायता पड़ती है। अब है नंबर 4 दोस्तों, कोशिकाओं का आकार पौधे या जानवर के आकार पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात छोटे बड़े सजीवों में कोशिका बराबर हो सकती है। दोस्तों जो कोशिका का आकार होता है वह पौधे या जानवर के आकार पर निर्भर नहीं करता है, मतलब जो छोटे बड़े सजीव होते हैं उनकी कोशिका बराबर भी हो सकती है। दोस्तों हमने कोशिका की परिभाषा, कोशिका की खोज, सजीवों में कोशिकाओं की संख्या, सजीवों में कोशिकाओं की आकृति और सजीवों में कोशिकाओं के साइज मतलब आकार ये जान लिए। अब हमारा जो लास्ट बिंदु है इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वह जान लेते हैं। दोस्तों नंबर 1 है सबसे छोटी कोशिका जो कि जीवाणु कोशिका है, वह 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। दोस्तों अब इसमें जो माइक्रोमीटर नेम है वह उसे क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर को जो 1 मीटर होता है उसका 10 लाखवां भाग को हम माइक्रोमीटर कहते हैं। 1 माइक्रोमीटर 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को हम 1 माइक्रोमीटर कहते हैं। तो आप समझ लीजिए दोस्तों जो जीवाणु कोशिका होती है वह 1 माइक्रोमीटर भी नहीं होती है, वह 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है। अब है नंबर 2, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग को हम क्या कहते हैं, हम जो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है उसे हम 1 माइक्रोमीटर कहते हैं, जिसे हम माइक्रोन भी कहते हैं। अब है दोस्तों नंबर 3, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि इस प्रकार क्षेत्रफल से दर्शाया गया है यहाँ पे दोस्तों 170 mm और 100, जिसकी लंबाई तो 170 mm है और चौड़ाई 130 mm। दोस्तों अंडा भी एक कोशिका होती है और जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वह सबसे बड़ी कोशिका है। अब है दोस्तों नंबर 4, अमीबा की गति व भोजन में सहायक होता है पादप, जो कि शरीर पर उभार के रूप में होते हैं। दोस्तों जो अमीबा की गति एवं भोजन में जो सहायता करते हैं उसके वह होते हैं पादप और जो शरीर पर उभार के रूप में होते हैं। अब है दोस्तों नंबर 5, पैरामीशियम। दोस्तों पैरामीशियम का आकार हमारे जो हवाई चप्पल होते हैं उनके जैसा होता है, मतलब इसका आकार चप्पलों के समान होता है। दोस्तों आज हमने कक्षा 8 के पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य पार्ट 1 पढ़ा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो आज हमने पठनीय बिंदु पढ़े थे वह देख लेते हैं फिर से। नंबर 1 पे है कोशिका की परिभाषा, मतलब कोशिका किसे कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है। नंबर 2 है
कोशिका की खोज किसने की? नंबर 3 है सजीवों में कोशिकाओं की संख्या, और नंबर 4 है सजीवों में कोशिकाओं की आकृति, नंबर 5 है सजीवों में कोशिकाओं का साइज मतलब आकार। और इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरे आज के वीडियो में से बहुत कुछ समझ आएगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।